साहिबंदगी। कर्मगत टारे नाहि टरे। आज कर्म क्षेत्र पर बातचीत करते हैं। यह संसार काल है राजा, यहां कर्म का जाल पसारा है। अब साहब कह रहे हैं यह संसार काल है राजा, यहां कर्म का जाल पसारा है। कर्म फांस में जगत फसाना और कर्म का विधान है। साहब कह रहे कर्मगत टारे नाहि टरी। गुरु वशिष्ठ से पंडित ज्ञानी शोध के लगन धरी। हाँ, कर्म इतना प्रबल है। कर्म की उत्पत्ति किससे है? आत्मा तो कर्म अकर्म से परे। मनुष्य कैसे कर्म करता है और क्यों कर्म करता है, इस क्षेत्र पर चलते हैं थोड़ा। गुरु वशिष्ठ से पंडित ज्ञानी शोध के लगन धरी। सीता हरण मरण दशरथ को वन में विपत्ति पड़ी। महान ज्योतिषाचार्य वशिष्ठ मुनि ने राम जी के विवाह का मुहूर्त साधा था। कह रहे उसके बाद सब अलग ही हुआ। नीच हाथ हरिचंद बिकाने बलि पाताल धरी। महान रघुवंश के सत्यवादी दानी हरिश्चंद्र जी कर्म के कारण कल्लू चंडाल के हाथ में बिके। कोटि गौ नृपदान करत नित गिरगिट योनि पड़ी। राजा मृग करोड़ों गौ दान करते थे और गिरगिट योनि में चले गए। महान चक्रवर्ती शेर राजा हुए, उसमें बलि भी है। तो शुभ कर्मों के कारण से उन्हें स्वर्ग का राजा होना चाहिए था, वो पाताल में पहुंच गए। कहत कबीर सुनो भाई साधो, होनी होके रही। होनी होके रही, कर्मगत टारे नाहि टरी। वाह। आगे साहब क्या कह रहे हैं? यह संसार काल है राजा, यहां कर्म का जाल पसारा है। कर्म विभाग पर अपन चलेंगे। कर्मों की उत्पत्ति कैसे होती, कर्म कौन कर रहा है, क्या हमारी आत्मा कर्मों से संबंध रखती है? क्या बिल्कुल भी नहीं। आत्मा कर्म अकर्म दोनों से परे है। ये क्या खेल है? कर्म करावे आप, कष्ट देव पुंजीव को। कर्म का अधिष्ठान मन है। आइए थोड़ा देखते हैं, आगे चलते हैं। कर्म कथा आप कहूं बखानी, जौन फांस अटके नर प्राणी, जिसमें सभी प्राणी अटके। चार खान कर्म अधिकारी, सौ खानी मिल कर्म जराई। हर एक जीव कर्म कर रहा है। कर्म क्या है? क्रियाएं, देखना, सुनना, बोलना, खाना, सूंघना,
मल उत्सर्जन। 14 इंद्रियों से ही कर्म होते हैं। जो कर्म का क्षेत्र है वो है 14 इंद्रियां। 5 कर्मेंद्रियां, पैर, मूलाधार चक्र, गुदा, शीर्षण इंद्री, हाथ और मुख। ये 5 कर्मेंद्रियां हैं। इनसे मनुष्य कर्म करता है। चलना है, मल उत्सर्जन करना है, विषय भोग करना है, हाथ से क्रियाएं करना है। 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। आंखें इससे देखते हैं, कान इससे सुनते हैं, मुख कर्मेंद्रिय भी है, ज्ञानेंद्रिय भी है, नाक इससे सूंघते हैं, त्वचा इससे शीत उष्ण का अनुभव करते हैं। ये 10 इंद्रियां हुई। और 4 अंतःकरण की सूक्ष्म इंद्रियां हैं। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। मन से हम संकल्प करते हैं। संकल्प की क्रिया हमारे मन द्वारा होती है। इन्हें सूक्ष्म इंद्रिय कहते हैं। बुद्धि से हम निश्चय करते हैं, चित्त से याद करते हैं, अहंकार से क्रिया करते हैं। इस तरह कर्म का विधान इन इंद्रियों से प्रारंभ होता है। ये इंद्रियां मन की है। साहिबवाणी में साफ कह रहे, संतो तन खोजे मन पाया। तन ही मन है, इंद्री मन है, ये मन है। इन सबका संचालक मन है। तामे मन राजा कर दीना। ये सब क्रियाएं मन द्वारा होती है। तो आत्मा क्या कर रही है? आगे चलते हैं, आत्मा को भी देखेंगे वो कर क्या रही है। कर्म है धरती पवन आकाशा। कुछ लोग भ्रमित हैं। पवन देव हैं, अग्निदेव हैं, जलदेव हैं, अंतरिक्ष का देवता हैं। जैसे ट्रांसपोर्ट का संचालन ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर करता है, बिजली का संचालन का जिम्मा बिजली के मंत्री को है, कृषि के संचालन का जिम्मा कृषि मंत्री के पास है, पूरे व्यापार का जिम्मा व्यापार मंत्री के पास है। इसी तरह 5 प्रमुख तत्वों का संचालन 5 देवता करते हैं। उनको पवन उनके हाथ में, पवन देव के। और अग्नि का तापमान पूरा संचालन
अग्निदेव करता है। जल का पूरा पूरा नियंत्रण और पूर्ति जलदेव करता है। इसलिए इस धर्म में इनको कृतज्ञता के तौर पर सम्मान दिया जाता है। मुझसे किसी ने कहा भाई आपके हिंदू धर्म में तो बहुत से सबको बहुत है। मैं बोला नहीं, हिंदू धर्म में एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति भी है जैसे आपके धर्म में है। बाकी को हम सम्मान देते हैं कि ये हमारे जीवन के आधार है, इसलिए उनको हम फेथफुल होते हैं। ऐसा थोड़ी है कि हम इन्हीं में हैं। बस समझने की बात है, ये उनके प्रति हमारा सम्मान है, कृतज्ञता है। देखो जल के बिना जीवन नहीं है, भौतिक जीवन के लिए ताप नहीं है तो जीवन नहीं है, पवन नहीं है तो जीवन नहीं है, अंतरिक्ष नहीं है तो जीवन नहीं है, पृथ्वी नहीं है तो जीवन नहीं है। इसलिए इन तत्वों को मैंने कई बार एक बात को उठाई, वंदे मातरम पर बहुत झंझट होता है। अब ये भारत माता क्या है, आओ भारत माता की तरफ भी चलते। अज्ञानता के कारण से लोग लड़ते हैं। लोग अज्ञानता के कारण से लड़ते हैं। जब बच्चा छोटा होता है, माँ उसे अपने पयोधर से दूध देती है। अब जब वो थोड़ा बड़ा हो जाता है, दांत आ जाते हैं, तो वो अपने पयोधर के दूध से उसकी पूर्ति नहीं कर पाती है। अब पहला सवाल ये आया कि माँ के पयोधर में दूध आया कहाँ से। माँ ने भोजन ग्रहण किया, अन्न, फल, साग, सब्जियां, मेवे, ये आए कहाँ से? पृथ्वी से ही तो निकले। तब माँ क्या करती है, बेटे को कहती है भाई अब सुन, अब तू मेरी गोद से नीचे उतर, तू इस पृथ्वी की गोद में चला जा। और सही बात है, फिर वो बच्चे को फल खिलाते हैं, कहते हैं अब तू खुद इनको इनसे रक्त बना, अब तू बड़ा हो गया है, मैं तेरे आहार की पूर्ति नहीं कर सकती। इसलिए ये तो सबकी हुई, चाहे हिंदू है, चाहे मुसलमान है, चाहे सिख है, चाहे ईसाई है, सभी तो इस रत्नगर्भा के पेट से निकली हुई चीज़ों को खाते हैं। पर यहाँ क्या है, इसका विश्लेषण ठीक से नहीं दिया जा रहा है, इसलिए कुछ लोग विवाद कर रहे हैं। अच्छा, लोग कह रहे हैं बुत परस्ती, भाई चलो आप अपने बाप को भी तो इज्जत दे रहे हैं ना, क्या ये बुत परस्ती हुई? क्या एक ये सम्मान देना होता है, इसलिए ये तत्वों को सम्मान दिया गया इस धर्म में। लेकिन साहब हमारे धर्मशास्त्र भी तो कहते हैं एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति। इंसान क्यों लड़ता है? जब किसी भी धर्म की पूरी आइडियोलॉजी को नहीं समझता है तो वो विवाद करता है। जो जानकार है वो समझ जाते हैं कि क्या चीज़ है। तो इस तरह से ये कर्म 14 सूत्रों के द्वारा हो रहा है। इसमें पाप भी हो जाता है, पुण्य भी हो जाता है। इन हाथों से अगर हम किसी को नमस्कार करते हैं तो ये शुभ काम हुआ, अगर पिटाई करते हैं तो ये पाप हो गया। इन आंखों से हम देखते हैं, महापुरुषों के दर्शन करते हैं सभी को, और इससे हम किसी को कुदृष्टि से देखते तो पाप हो गया। ये मुंह है, ये ज्ञान का अभिव्यक्ति करने का सूत्र है। ये ज्ञान की अभिव्यक्ति का सूत्र है। इससे गालियां बको, कोई शब्द बोलो तो पाप हो गया। ये पाप हो गया। इन पैरों से हम शुभ कर्मों की तरफ, शुभ स्थानों की तरफ, गुरुस्थान की तरफ चलते हैं। शुभ कर्म हो गया, इनसे हम अगर अपराध करने के लिए पढ़ते हैं तो ये गलत हो गया, ये भी इन्वॉल्व हो गए। सीधी बात है कि हमारी इस पूरी इंद्रियों का संचालन और कंट्रोल मन के पास है। बस यूं हो कि इसका कंट्रोल आत्मदेव के हाथ आ जाए।
जब तक इसके पास होगा तब तक आप बंधन में हैं ही हैं। ये टेक्निकल पॉइंट है। आप शाम को चाहे अमृत पिलाना, दूध पिलाना, विष बना देगा। इस तरह मन एक बहुत बेकार चीज है। काफी लोग मुझको ये सोचते होंगे मैं मन के विभाग पर इतनी बातचीत करता हूं क्या? हाँ बातचीत शीर्षक ही तो मन है। जब भी हम आत्मा की खोज की तरफ निकलेंगे तो हमें मन को लेना पड़ेगा। मन ही आए काल कराला, जीव नचाए करे बयाला। बस ये जो मन था, इस पूरे मन को कहते मैं। ये पूरे मन को कहते हैं मैं। इसमें राजा मन है। अब साहब ने बड़ी प्यारी बात कही, आगे आइए। कर्म है ब्रह्मा विष्णु महेशा, कर्म ही थे भयो गौरी गणेशा। ब्रह्मा जी भी कर्म कर रहे हैं, सृष्टि का सृष्टि चला रहे हैं। विष्णु भी पोषण कर रहे हैं, शिव जी भी संहार कर रहे हैं। कर्म हिते भयो गौरी गणेशा, कर्म से ही गौरी गणेश। 7 बार 15 ते साजा, 9 ग्रहों पर कर्म बिराजा। सभी ये सब कर्म ही कर्म है। कर्म है राम कृष्ण अवतारा, कर्म के कारण ही इनका अवतार हुआ है। कर्म है रावण कंस सहारा, कर्म के कारण ही रावण और कंस का संहार हुआ। कर्म हिते ले वसुदेव घर आवा, कर्म यशोदा गोद खिलाया। ये सब कर्म। कर्म हिते बन गौ चराई, कर्म ते गोपी केल कराई। कर्म के कारण ही गोपियों के साथ ये केल किया, रास। कौशल्या तब कर्म जो करिया, कारण कर्म राम अवतरिया। कौशल्या ने कर्म करके, तपस्या करके वरदान मांगा, तब राम उनके घर आए। कर्म है दशरथ कीन उदासा, कर्म है राम दीन बनवासा। कर्म के कारण ही राम को वनवास भोगना पड़ा। यही तो बात भरत को राम जी ने कहा कि ये पहले ही विधि का विधान है, लिखा हुआ है, मुझे यहाँ जाना है, तू मत चिंता कर। कर्म है जाप जब धनुष चढ़ावा, कर्म है जनक सुता शरणावा। ये सब कर्म के कारण ही वो धनुष तोड़ा और जनक सुता सीता जी से ब्याह किया। कर्म हरियो सीता कहलाई, कर्म ही के कारण से सीता का हरण हुआ। दुख सुख कर्म ताए भुगताई। वाह, कर्म क्षेत्र को साहब ने बहुत बारीकी से पकड़ा है। कर्म रेखते कोई न मुक्ता, लक्ष्मण राम कर्म फल भुगता। हाँ, पर राम लक्ष्मण आदि सब कर्मों का फल भोगना पड़ा। कर्म सागर बंध्यो बंध कहाया, कर्म जाल जीवन दुख सहिया। कर्म रेख नहीं मिटे मिटाई, जीव पपील लंग हो जाए। ये कर्म गत तारे नाहे करे। आगे साहब एक बात कहेंगे, आप ध्यान से सुनिए। कर्म रेख लंकापति गयो, लंकापति विभीषण भयो। कर्म के कारण से ही फिर विभीषण लंकापति। कर्म रेख सभी पर हुई, देखो शब्द बिलोई बिलोई। बोला मेरे शब्द को आप मंथन करके देखो। कर्म रेख सागर बन हिना, बड़ा कोई चीने चीना। कर्म रेख सागर बंधो 100 योजन मर्याद, बिन अक्षर कोई ना छूटे, अक्षर अगम अपार। वाह, इसलिए ये कर्म मनुष्य को करना पड़ता है। शरीर धारण करने वाले को तो कर्म करना ही पड़ेगा, चाहे वो शुभ करे चाहे अशुभ करे। इसलिए यह संसार काल है राजा, यहाँ कर्म का जाल पसारा है। पर आगे साहब क्या कह रहे हैं? कोटि कर्म पल में कटे। एक दो नहीं, जब आवे सदगुरु ओट।
इसका मतलब है गुरु कर्म काटता है, वरना कर्म राम कृष्ण जैसे पूत को भी कर्म का फल भोगना पड़ा, तो बाकी की क्या गिनती है। अब हम देखते हैं वो कर्म हमारे साथ कहाँ पर है। आपने बुजुर्गों के मुंह से सुना होगा, अभी नई पीढ़ी तो पाश्चात्य संस्कृति की तरफ बढ़ गई है। बस लैपटॉप हो, फलाना हो, गर्लफ्रेंड हो, बाकी चीज़ हो, बिजनेस हो, जॉब हो, उसका रुझान इसी तरफ से। एंजॉय हो, नाचना कूदना, शराब पीना, दारू पीना और गलबैयाँ करके नाचना, इसको एंजॉय, जिसको पहले छिछोरापन कहते थे, आवारागर्दी कहते थे। पर साच कहो तो मार अंधाई, झूठ कहा नहीं जाई, संतो झूठे जगपति आई। इस तरह कहते थे भैया क्या कहें, ये कर्म में लिखा था। आपको कर्मानुकूल देही मिली। यहां पर साहब एक बात कह रहे हैं, पहले बनी प्रारब्ध, पाछे बनी शरीर। कर्म सरणी बुद्धि पानी। कर्म आपकी बुद्धि में है, आपके अंतःकरण में। आप देखते हैं ना, हरियाणा में 4,000 साल पहले का एक मानव पिंजर मिला, उसका डीएनए किया गया, उससे सिद्ध हुआ आर्यन मूल यहीं के रहने वाले थे। चार 4,000 साल पहले के पिंजर का डीएनए किया गया। आपको ध्यान होगा सीरिया में बहुत से लोग लापता हुए थे, वो मर चुके थे। बाद में उनके माता पिता ने जब ये कहा हमारे ये बच्चे यहाँ रहते थे, इसका कोई पता नहीं है, तो वहां से कब्रें खोदी गई। सुषमा स्वराज जी वहां गई और उनका डीएनए करके उनके घर तक उनको पहुंचाया गया, जबकि मांस तो सब गल चुका था। आदमी की बोन, मैंने पहले भी कहा था, 10,000 साल तक रहती है। यूरोप में, ब्रिटेन में, अमेरिका में सीमेंट की ईंटें नहीं लगाते लोग, उसमें केमिकल है, मिट्टी की लगाते हैं। सीमेंट की ईंट की आयु है 100 साल और मिट्टी की ईंट की आयु है 1,000 साल। आप सोचें, मिट्टी की आयु इतनी लंबी है, सीमेंट की मां भी तो मिट्टी है। सीमेंट की मां मिट्टी है। मैं वहां बहुत पुरानी पुरानी बिल्डिंगें देखा, यूरोप में भी, अमेरिका में देखी, ब्रिटेन में देखी, बहुत पुरानी पुरानी। मिट्टी में टेक्निकल बहुत चीजें हैं, इसलिए कह रहे हैं 60 एलिमेंट्स आर कंटेन इन सोइल। भोपाल में अखिल भारतीय भू सर्वेक्षण सेंटर है, वहाँ के वैज्ञानिक से मेरी बात हुई थी, तो मैं अभी आपको भारत माता की बात बोली ना, इस मिट्टी के द्वारा, यही मिट्टी तो भूमि है ना, यही हमारा जीवन का आधार है, इसी से सब चीज़ें निकल रही है। इसलिए वंदे मातरम, है धरती तुझे सलाम है। जब ये विवाद बहुत उठ रहा था, ये नासमझी का विवाद था, इतने में लाहौर के एक मौलवी ने बड़ी अच्छी तकरीर दी। उसने कहा इस्लाम में भी वतन को माँ का दर्जा दिया है।
ये वतन क्या है? मिट्टी की सीमाओं की हदबदी तो वतन है ना। मुझे उसकी तकरीर बड़ी प्यारी लगी कि उसने कहा भाई इस्लाम में भी वतन को माँ का दर्जा दिया है, इसमें लड़ाई किस बात की है? इसके पेट से निकलने वाला साहब ने तो यहां तक कहा जाका पीजिए दूध, उसको कहिए माँ है। भाई जिसका दूध पिया वो माँ हो गई। आप जिसका भी दूध पिए वो माँ हो गई। इस तरह इस रत्नगर्भा के गर्भ से निकली हुई सभी चीजें तो आपका जीवन आधार है। ये किताब भी वहीं से निकली, कुर्सी वहीं से निकली, ये टीवी वहीं से निकली, वाह भाई वाह, ये इमारत वहीं से निकली, ये लोहा वहीं से निकला, सीमेंट वहीं से निकला। इसको रत्नगर्भा भी कहा गया। तो इसके लिए हमने कृतज्ञता जताई। तो कौन सा वो हुआ? हम छोटे बड़े को भी तो इस्लाम में भी तो आदाब कहते हैं, सलाम कहते हैं, कहते ही हैं। वो क्या है, बुत परस्ती हुई क्या? वो उनको हमने एक तरह की इज्जत दी। इस तरह से जब तक आदमी को व्यापक ज्ञान नहीं होता है किसी भी धर्मशास्त्र का तो वो निंदा करता है। ये एक बेवकूफ़ी है। तो आइए, मैं ये कहने जा रहा हूँ इन पांचों तत्वों के द्वारा, हालांकि ये पिंजरा 5 तत्वों का ही बना है, पर हमारी आत्मा का इससे कोई सरोकार है नहीं है। आत्मा पंच भौतिक तत्वों से रहित है। 5 तत्व ही विनाश करते हैं। आप देखो, पृथ्वी को जल अपने में विलय कर देता है। आप देखिए, जल को अग्नि अपने में शोषित कर देती है, अग्नि को वायु बुझा देती है, और वायु को आकाश विलंब कर देता है। अब बात ये उठी, ये पांचों तत्व नाशवान है, पर जब तक हम शरीर में हैं तो इनकी महत्ता है। बहुत कम लोग हैं दुनिया के अंदर जो आत्मनिष्ठ जीवन जी रहे हैं। आत्मा का इनसे कोई संबंध नहीं है, पर आत्मा ने इनको धारण किया तो कर्म में आ गया। वैसे शुभ और अशुभ कर्म दोनों मन की उत्पत्ति है। कर्म आपके अंतःकरण में है, इसके अनुसार आपकी बुद्धि बनती है। कबीर साहब कह रहे हैं कर्म सारणी बुद्धि उत्पन्न है। उदाहरण के लिए कर्मानुकूल आपको 2 तमाचे खाने हैं। जिससे खाने हैं, आपकी जबान फिसलेगी, कुछ ना कुछ अनचित कह दोगे, बस वो तमाचे मार देगा। आपकी टांग टूटनी है, क्या होगा? आप कोठे पर चले जाएंगे और बुद्धि ऐसे बनेगी, ध्यान हट जाएगा, धड़ाम से नीचे गिरोगे और टांग टूटनी। आपकी टांग टूटनी है, निसंदेह टूटनी है। तो वो कर्म जो आपको फल दे रहे हैं, उसके लिए अलग से कहीं बैठकर कोई आपके कर्मों का फल नहीं दे रहा है। वो तो आप में फीड किया हुआ है, पूरा सीसीटीवी कैमरे की तरह आपके मेमोरी में है, पूरा आपके अंतःकरण में है। शास्त्रों में आता है आदमी को 100 जन्म का पूरा पता है आपके अंतःकरण में। और हकीकत ये है, इस आत्मा के अंदर जब से आपने जन्म लिया पूरा फीड है, ठीक है। जब आत्मा सतलोक जाती है तो वहाँ ये थोड़ी होता है कि पहली बार आया हूँ, परमात्मा को पहली बार देख रहा हूँ, कतई नहीं। वहाँ यूँ लगता है वो यहाँ तो मैं रहता ही था। यानी आप अनंत काल से इस पृथ्वी पर है, तभी भी आपकी वो अंदर की मेमोरी में आपको ये याद रहता है यहाँ तो मैं था ही था। ये प्रैक्टिकल अनुभव बता रहा हूँ आपको। तो इसका अनुष्ठान इसका राजा है मन, इसलिए मन 3 लोक का राजा कहलाता है। यहाँ साहब ने बड़ी सुंदर आइडियोलॉजी बोली है, मन नाचे मन गाए मन हंसे मन रोए मन लेवे मन देवे, वाह वाह ये सब है मन केर पसारा। कहत कबीर, सुनो भाई साधो, जगत बना है मन से।
कर्म रेख सभिन पर देखा, कर्म रेख बंधा सब कोई, खानी बानी देख मिलोई। वेद किते कर्म ही गाया, कर्म ही को निकर्म बताया। सदगुरु मिले तो भेद बतावे, कर्म अकर्म मध्य दिखलाए। हाँ, कर्म अकर्म के मध्य का रास्ता बताए। कर्म अकर्म मध्य सोई, सो ने कर्म अकर्म न होई। उसमें भी क्या है मध्य? निष्कर्म। निष्कर्म का मतलब है उसमें अकर्म न हो। बोला भैया मैं तो विषय विकार कर रहा हूं, निष्कर्म नहीं। नहीं, उसमें साहब एक हिदायत दे रहे हैं कि निष्कर्म में अकर्म शामिल नहीं करना। गोरख भरथरी गोपी चंदा, कर्म पास समझी पुन बंदा। वाह! गोरखनाथ, भरतरी, गोपीचंद, 100 और 7 14 21 ब्रह्मा के 84 भेषा। कर्म फांस तहमा लग राखा, जहाँ लग वेद व्यास कुछ भागा। वाह! पूरा वेद भी, वेद व्यास ने जो कुछ भी कहा वो सब कर्म है। 10 और 12 कर्म बखाना, जिन जाना तिन्हीं पहचाना। कर्म अकर्म भूल जो करे, गहे भूल सो कर्म न पड़े। इसलिए कर्म 2 प्रकार के हैं, शुभ अशुभ। उसके बाद निष्कर्म क्या कहा? वो तो शुभ कर्म करना है लेकिन उसके फल की कांक्षा न करना। कबीर कर्म डोर चारों युग, सुनो संत सब दास। तत्व भेद नितत्व लह, जगते रहो उदास। सतयुग तप कीने रघुराजा, कारण कर्म नंद घर गाजा। एक नार रघुवर दुख पाया, 16 सहस्त्र गोपी नरमाया। एक नारी के कारण से बहुत दुख पाया था सीता जी ने, तो साहब कह रहे हैं इसलिए 16 सहस्त्र सखियां मिली उसे। कारण कर्म केल भवकीना, कुंज कुंज गोपिन सुखदीना। जहाँ तय गोरस जाय चुराया, जहाँ तय कर्म तहाँ लेखाया। यानी ये सब कर्म है। कर्म कल से ठीका, आयो जबहि, मारण कृष्ण विचारो तबहि। कर्म पूतना भेष बनायो, कर्म पयोधर कृष्ण लगायो। ये कर्म था कि पूतना ने कृष्ण को अपने पयोधर से लगाया था। कर्म कारण तो तहाँ से धारा, कारण कर्म पी विषधारा। मार तास कीनो गचारा, कर्म फांस बांधो संसारा। कर्म इंद्र बरसो दिन सा था, कर्म ही के कारण से इंद्र था। यानी कर्म कृष्ण गिरि लीनो हा था, कर्म के कारण ही गिरि पर्वत को उठाया। गिरिधर इसलिए बोलते। कर्म मार विध्वंस जो कीना, कर्म फांस सभी आधीना। कुब्जा कर्म कछु कर्म जो कीना, कारण कर्म कृष्ण गति दीना। कर्म पताल कालेश्वर नाथा, सामर अंग भयते हाथा। यज्ञ अश्वमेध करत बलि राजा, कर्म ते जाय पाताल विराजा। अब कर्मों के कारण कर्म ही बामन रूप बनाया, बलि राजा पैदान दिखाया। कर्म अठो नापी पग दीना लीना, तीने पग तीनों पुर कीना। आधा पांव कर्म अधिकारी, भार नरपति पाताल है डाली। जह लग जीव जंतु उत्पानी, तह लग कर्म राय परछानी। कर्म फांस दे कोई न छूटे, कर्म फांस सभी को लूटे। कर्म फांस छूटे नहीं, के तो करो उपाय। सदगुरु मिले तो उबरे, नहीं तो पड़ रह जाए। वाह! इस तरह साहब ने कर्म के क्षेत्र को का विश्लेषण बहुत अच्छी तरह दिया है। यह संसार काल ने राजा, यहाँ कर्म का जाल पसारा है, बहुत सोच करके चलना। इसलिए हर एक पाप कर्म को वर्जित करने के लिए मैंने आपको 7 नियम दिए। और कर्म सारणी बुद्धि उत्पाने, आदमी की बुद्धि कर्म के अनुसार बनती है। ब्लड आपका किससे बना? जो खाया। दूध भी वैसे ही। एक आदमी था, उसका भाई दूध बेचता था 30 रुपए किलो, वो देता था 35 रुपए किलो। दोनों भाई थे। मैंने उसको कहा, भैया सुनो, तुम्हारा भाई 30 रुपए किलो दूध दे रहा है,
तुम 35 क्यों दे रहे हो? उसने कहा गुरुजी एक बात सुनो, मेरा भाई ईमानदार है, चलो हम दोनों अलग हैं अलग बात है, मेरे भाई में बेईमानी नहीं है, वो कोई पानी नहीं डालता है। बोला गुरुजी वो चटाला हरी घास खिलाता है ज़्यादा पशुओं को, इसलिए दूध में तत्व कम है। मैं गुरुजी इनको चारा देता हूँ, खल देता हूँ, फीड देता हूँ ना, और चने की खल देता हूँ, छान देता हूँ, ये महंगा मिलता है, इसलिए आप ऐसा करना, दोनों दूध को रखना, दोनों दूध को टेस्ट लेना, मेरा दूध अधिक स्वादिष्ट लगेगा, इसलिए मुझे ये 30 रुपये में पड़ता नहीं खाता है। आप ज्ञानी आदमी, आप खुद देख लो। उसकी बात में तर्क था। आइए, कर्म फांस छूटे नहीं, के तो करे उपाय, कोई भी नहीं छूट सकता कर्म से, कर्मानुकूल ही सब होता है। पर यहां आए साहब ने जो आइडियोलॉजी दी वो बड़ी टॉप है, मैं इसको प्रमाणित करूंगा। जैसे मैंने हींग के लिए एक बात प्रमाणित की, 27 लाख किस्म के उखमज जीव हैं, वायरस है, उसमें कोरोना वायरस कोई अलग नहीं है। अभी जो वायरस बाहर है उसमें करते क्या है, लैब में कई वायरसों के जीन मिला करके फिर उनको डेंजर बनाने की कोशिश करते हैं। आपने केमिकल वार भी सुना होगा, चाइना संभवतः यही कर रहा था, इसलिए वुहान लैब से ही ये कोरोना वायरस निकला। इसमें ऐसे ऐसे वायरसों को एक दूसरे में सम्मिलित कर देते हैं, उनकी जीन, और उसे डेंजर बना देते हैं और उनको फिर लैब में संग्रहित करते हैं। अब अमेरिका का क्या दावा है कि चाइना के लैब से ये लीक हुआ, वहां इन्होंने उन जीवों को, उन वायरस को संग्रहित किया हुआ था। चाइना एक ऐसा देश है, बहुत महत्वाकांक्षी है, वो अमेरिका के वर्चस्व को मिटाना चाहता है, इसलिए वो वेपन बनाता है अपनी तरफ से जो उसकी काट के हो। नाइट्रोजन बम बना देता है, एटम बम बना देता है, बाकी बना देता है, केमिकल वेपन्स बनाता है। इस तरह वायरस अटैक के लिए वो अपनी उस लैब में इनका संग्रहित किया हुआ है, वहां से ही लीक हुए। अब वैज्ञानिक लोग कह रहे हैं कोरोना का जो जीन है वो 95% चमगादड़ वाले वायरस से मिलता है, यानी कुछ हद तक मिलता है। इसका मतलब है कुछ और भी जीवों को मिला करके ऐसा बनाया गया। जैसे धातु विशेषज्ञ क्या करते हैं, 7 धातु को मिला दो वो वज्र बन जाता है, वो टूटेगा नहीं, फिर वो सप्त धातु है। इसी तरह उस लैब में ये अमेरिका का ये दावा है, और 5 आईज जो हैं उनकी हर रिपोर्ट को विशेष महत्व दिया जाता है। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ब्रिटेन, अमेरिका आदि, उन्होंने भी ये बात सिद्ध कर दी है कि ये खतरनाक काम चाइना कर रहा था, वहाँ से ये जीव वुहान से लीक हुआ है और पूरी दुनिया में ये वायरस फैला है। और चीन ये दावा करता रहा कि इंसान से इंसान में ये नहीं फैलता है। फिर क्या हुआ, जो चाइनीज़ हैं, वह चाइना की पॉपुलेशन नियर अबाउट 1.4 करोड़, मोर देन इंडिया, इसलिए चाइनीज़ पूरे वर्ल्ड में फैले हैं। मैं तो जहाँ बहुत देश घूमा हूँ, मैं चाइनीज़ हर जगह मिलते हैं। इसलिए
अमेरिका का ये है क्लेम कि जब ये वायरस तुम्हारे यहाँ से लीक हुआ, तुमने अपनी लैब में इनको संग्रहित किया हुआ था, तुमने इसकी इंफॉर्मेशन नहीं दी, तुम ये नकारते रहे कि ये आदमी से आदमी तक नहीं फैलता है। और 4 लाख कुछ लोग न्यू ईयर मनाने के लिए गए थे चाइना, वुहान, और वापस अमेरिका में आए, इस कारण से फैला। इस तरह करीब 3 लाख लोग चाइना के इटली में काम कर रहे हैं, बड़े बड़े मॉल में, माइग्रेशन ऑफिसर्स में, काफ़ी जगह। मैं तो, मुझे चाइनीज़ हर जगह बहुत ही मिले, मैं जहाँ गया मिले। तो वो लोग उस तरफ बढ़ गए। अमेरिका का यही तो दावा है कि तुमने पहले सचेत करना था तो हमने रोक देना था सब फ्लाइटें वगैरह। ये विवाद चल रहा है। आइए मैं अपने मूल पॉइंट की तरफ चलता हूँ। इस तरह मैंने कहा था 27 लाख किस्म के जीव थे, वो पहले से ही बने हुए हैं जब ये सृष्टि बनी। कोई नया वायरस नहीं आया है। ये है दुनिया पागल। अब कोई वैज्ञानिक किसी खोज को करके कहता है नई खोज है, नहीं, खोज तुम्हारा लेट हुआ है, नई नहीं है, ये आइटम पहले ही था। इनको एक दूसरे में प्यून कर दिया गया तो ये अधिक विषैले हो गए, वो वायरस ये पूरे थे। अब हिंग क्या कर रही है? 27 लाख किस्म के जितने भी कीट पतंग हैं, आप आजमाना, उनमें से मक्खी एक बहुत, जैसे जानवरों में बकरी एक वो प्राणी है सभी चीज खा लेती है। ऊंट भी कुछ चीज़ों से परहेज करता है, हाथी भी परहेज करता है, बाकी भी परहेज करते हैं। हमारे एक बकरी वो है जो परहेज नहीं करती है, सब खाती है, उसका डाइजेशन ऐसा है। इस तरह एक मक्खी है, बड़ा अटपटा जीव है, सब कुछ खा लेती है। आपके घर भोजन बनाना, आप हींग डालना। अगर उस भोजन पर मक्खी बैठ जाएगी तो मैं आपको 1 लाख रुपए इनाम दूंगा। मक्खी ऐसा एक जीव है, ऊपर से ही भाग जाएगी। जैसे अजवान के धुएं से ततैया, बरैया कभी नहीं टिकेगी, एकदम चली जाएगी या मर जाएगी उधर ही। इस तरह हींग एक ऐसा औषध है। तो प्राचीन काल में वैक्सीनेशंस नहीं थे, हमारे वेदों ने गुट्टियाँ वगैरह बाकी चीज़ें इनका शोध किया था। अभी आपको पता ही नहीं है किस दवा में कौन से केमिकल्स हैं, उनका साइड इफ़ेक्ट क्या है। हालांकि वैज्ञानिक लोग उसका साइड इफ़ेक्ट भी देखते हैं। जो भी दवा का सृजन करते हैं, बंदरों पर, चूहों पर, उनका साइड इफ़ेक्ट देखते हैं। इस तरह से आप हींग को देखिएगा। हींग बड़ी निराली है। हींग में इसलिए वैद्य लोग माताओं को, जो शिशु को, बालक को जन्म देती, भोजन में हींग का मिश्रण करते हैं, आम आदमी भी, ताकि कोई ऐसा ये एंटी वायरस है तो आपके शरीर में नहीं। आप हैरान अचरज करेंगे, कई लाख किस्म के ये जीवाणु आपके शरीर में रहते हैं। तो ये जो हींग है परिशोधन कर देती है सब चीज का। बच्चा दूध पीता है, मोस्टली बच्चों के पेट में कीड़े पड़ते हैं, लेकिन जो माँ हींग खा रही हैं उस माँ के बच्चे के पेट में कीड़े हो ही नहीं सकते। एक ऐसी औषधि है। इस तरह साहब कह रहे हैं, नाम क्या औषधि है, ये कर्म कैसे कटेगा। हालांकि ये बहुत बड़ा सोपान है, मैं कल पुनः इस पर बातचीत भी करूंगा। ये कर्म को सिर्फ एक चीज काट सकती है, वरना कटेगी नहीं।
यानी 27 लाख किस्म के कीट पतंग का जो दवा है वो हींग है। कोई कह रहा है भाई हल्दी खाओ, कोई कुछ कह रहा है, ये नीम हकीमी टोटके अलग है, प्रमाणित चीज़ें नहीं है। मैंने पहले भी दावा किया था, मैं कोई हींग का व्यापारी नहीं हूँ। मुझसे कुछ लोग फोन पर पूछने लगे आपके पास हींग है क्या? मैं भैया न हींग हम बनाते ना मेरे पास हींग है। हाँ, मैं हींग खरीदता हूँ। क्यों? हम अचार यहाँ कुंटलों में बनाते हैं। अभी भी आप रांझड़ी आना, आपको मैं कम से कम 15 कुंटल अचार दिखा दूँगा। तो अचार में हींग क्यों डालते थे? कोई कीड़ा पड़ेगा ही नहीं। वाह, अचार में हींग इसलिए डाली जाती है कीड़ा ही नहीं पड़ेगा, तो आपके ब्लड में कोई कीड़ा आएगा ही नहीं। हर एक वायरस का हमला ब्लड पर ही तो है। ब्लड पूरे स्नायु मंडल को बना रहा है, रिपेयरिंग कर रहा है, लाजमी है, ये प्रमाणित चीज़ है। इसका मतलब है चाहे वो फीवर का वायरस हो, चाहे किसी का वायरस हो, चाहे वो वायरल फीवर का वायरस कुछ भी हो, वो सबको मिटा दे। आप एक चीज़ और देखें, हमारे बुजुर्गों के पास में इतनी बीमारियां नहीं थी, न उनको शुगर थी, न उनको कैंसर था, न उनको बाकी चीज़ें थी। क्यों थी? खान पान बड़ा नेचुरल था। हमारे वेदों ने, हमारे ऋषि मुनियों ने जो औषधियाँ निकाली थी बड़ी यूनिक थी, वो हर बीमारी को जड़ से जाकर ख़त्म करती थी। इस तरह साहब कह रहे हैं कर्म को सिर्फ नाम काटेगा, कर्म फांस छूटे नहीं के तो करे उपाय, सदगुरु मिले तो उभरे नहीं तो प्रलय जाए। अब आप देखिए, मैं प्रमाण दे रहा हूं, अपने दिल से जानिए मेरे दिल की बात। आप एक चीज चेक करो, नाम के बाद आपका अंतःकरण बदला कि नहीं बदला? क्योंकि वो कर्म आपके अंतःकरण में थे। अब नाम के बाद आप चेंज हो गए, ये एक वैज्ञानिक तथ्य है। वो वस्तु जाकर पूरे शरीर के अंदर मन के पूरे विभाग को छिन्न भिन्न कर देती है। जैसे ये संसार अंधकारमय है, ये अंधकूप है, पूरे ब्रह्मांड में सिर्फ 10% रोशनी है सूर्य के कारण, वो भी गैसेस है। आग भी तो गैस है, जल भी तो गैस है, वो भी गैसेस है। इसी तरह नाम एक एक्शन करता है बॉडी के अंदर। एक्शन क्या करता है? वह एक एलिमेंट है नाम भी। वो कौन सा एलिमेंट है? 5 एलिमेंट से परे एलिमेंट है, इसलिए नाम पदार्थ बोला। परमात्मा भी एक एलिमेंट है, पर ये पंच भौतिक एलिमेंट नहीं है, वो अभौतिक एलिमेंट है। जब वो हो जाता है इन सबसे फाइट करता है। जैसे अंधकार को देखिए, अंधकार के ऊपर प्रकाश की किरणें जब आती है तो उसको आच्छादन करती है। इस तरह नाम की वो ताकत आकर अंतःकरण का आच्छादन करती है पूरा पूरा। वो जितने भी कर्म हैं, कोटि कर्म पल में कटे जब आवे गुरु की ओट। अब यहाँ पर नानक देव जी भी तो फरमा रहे हैं ना, सकल रोग की औषध नाम। रामायण में भी तो आ रहे, नासे रोग हरे सब पीड़ा। और साहब भी कह रहे हैं सकल रसायन मैं किया, नहीं नाम समक ओए। नाम के समान कोई रसायन नहीं है। इसलिए वो जबे नाम हृदय धरा, भया कर्म का नाश, जैसे जिंदगी आग की बड़ी पुरानी घास। इस तरह बंधुओं, वो ताकत आपको बचाएगी हर चीज से, वरना ये क्रम बना रहेगा चक्रवर्ती ब्याज का। अच्छा, मैं कल पुनः फिर आपसे मुखातिब होऊंगा और आपको पुनः एक हिदायत देना चाहूँगा कि आप अपना खान पान ठीक रखें, सोशल डिस्टेंस को पक्का बना कर रखें और इस बीमारी से अपने को सुरक्षित रखें, अपने परिवार को, बाकी पड़ोस मोहल्ले को भी। और मैं संपन्न लोगों से यही कहना चाहूँगा कि इस कोरोना वायरस के कारण लॉकडाउन का जो असर है वो अमीरों पर नहीं पड़ा है, वो गरीबों पर ज़्यादा पड़ा है। इसलिए आप उनकी तरफ भी ध्यान दें
थोड़ा बहुत हिस्सा अपना, आपके पड़ोस में जो भूखा हो, हर बड़ी बिल्डिंग के नीचे झोपड़ियाँ हैं, उनकी तरफ ध्यान दें। ये ज़रूरी है। ये एक मानवीय धर्म है, कर्तव्य है, ईश्वरीय कर्तव्य है कि हम मिलजुल करके इस बीमारी से और फाइट करें और उन गरीबों को भूख से न मरने दें। क्योंकि जब पौष्टिक आहार नहीं मिलेगा तो प्रतिरोधक शक्ति कम हो जाएगी, तो जल्दी अटैक हो जाता है। इसलिए बूढ़ों को बीमारी क्यों पकड़ती है? वृद्ध भयो नित्य नित्य रोग नयो, वो इसलिए होता है कि उनमें प्रतिरोधक शक्ति कम हो जाती है, इसलिए उनको न्यूट्रिशनल भोजन की ज़रूरत है। तो थोड़ा बहुत अपनी ओर से उनकी हेल्प भी हो जाए तो कुछ गलत नहीं। बोलिए सद्गुरुदेव की साहब।